हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम लोग सीखेंगे ग्राफ्स ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इन डिफरेंट केसेस। ठीक है, तो ये थोड़ा आपके टॉपिक से बाहर है, ये एनसीईआरटी का नहीं है। ठीक है, क्लास 10th में से ये रिलेटेड नहीं है। ठीक है, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, क्लास 10th से रिलेटेड नहीं है। ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन के लिए मैंने वीडियो बनाई है। ग्राफ्स ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इन डिफरेंट केसेस। ठीक है, मैं केवल और केवल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात कर रहा हूँ, उसके ग्राफ्स की बात कर रहा हूँ डिफरेंट केसेस में। ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो जनरल फॉर्म होता है वो होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। क्या होता है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, ये जनरल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, तभी आप ग्राफ बना पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देता हूँ बी एक्स प्लस सी। तो इसमें हम पहला केस देखते हैं। ठीक है, पहला केस ये है कि जब बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है वो 0 से बड़ा हो। ठीक है, बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से बड़ा हो और ए भी जो हो वो 0 से बड़ा हो। ठीक है, ए भी 0 से बड़ा हो। ठीक है, ये कंडीशन में हम पहले ग्राफ देखने वाले हैं। पहला केस क्या है कि जब ए जो हो, यानी ये ए, ठीक है, वो 0 से बड़ा हो और बी स्क्वायर माइनस 4ac भी 0 से बड़ा हो। ठीक है, बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या है ये आपको समझ में नहीं आया होगा। ठीक है, तो ये श्रीधराचार्य फॉर्मूले से आया है। ठीक है, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, ये जो होता है ये डिस्क्रिमिनेंट होता है। क्या होता है? डिस्क्रिमिनेंट, जिसे हम डी से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो अगर डिस्क्रिमिनेंट हमारा 0 से बड़ा है और ए भी 0 से बड़ा है तो हमारा जो ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा? वो कुछ ऐसा बनेगा कि x को वो 2 बार काटेगा ऐसे। ठीक है, इस तरह से बनेगा ग्राफ। और अगर कंडीशन ये है कि a 0 से अगर छोटा है और बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से बड़ा है, तब कैसा ग्राफ बनेगा? तब जो ग्राफ होगा वो आपका कुछ ऐसे बनेगा। ठीक है, तब जो ग्राफ होगा वो आपका ऐसे बनेगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये कुछ केसेस हैं जिनमें इस तरह के ग्राफ बनते हैं। ठीक है, ये दूसरा केस था। अब तीसरे केस में देखते हैं कि जब a 0 से बड़ा तो हो लेकिन जो इसका डिस्क्रिमिनेंट है, ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट वो यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac वो 0 के बराबर हो, तब कैसा ग्राफ बनेगा? और जब चौथा केस ये है कि जब a 0 से छोटा हो और डिस्क्रिमिनेंट जो है इसका यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 के इक्वल हो, तब इसका ग्राफ कैसे बनेगा? ठीक है, ये एक्स एक्सिस वाई, यहाँ पर सॉरी एक्स एक्स डैश वाई और वाई डैश। तो दोस्तों यहाँ पर जो है वो एक्स एक्सिस को एक ही बार कट करेगा, लेकिन वो जहाँ पर भी कट करेगा वहाँ पर उसके पॉइंट कोइंसाइड होंगे। कोइंसाइड का मतलब 2 पॉइंट एक ही जगह होंगे। तो अगर 2 पॉइंट एक ही जगह हैं तो एक ही मतलब जो भी डिजिट वहाँ पे होगी वो 2 बार लिखी जाएगी, क्योंकि वो इसके जीरोस तो 2 ही होंगे ना। तो जिस पॉइंट को मतलब जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा उसी पॉइंट की वैल्यू 2 बार हो जाएगी। ठीक है, तो ये जो ग्राफ बनेगा ये होता है इस कंडीशन का ग्राफ। ठीक है, जब a 0 से बड़ा हो लेकिन बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 के इक्वल हो। अच्छा, अगर a 0 से छोटा हो और बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से बड़ा हो, ठीक है, जब a छोटा हो 0 से, तब कैसा ग्राफ बनेगा? तब कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा कि ये नीचे से आ रहा होगा, मतलब ऐसा। ठीक है, ये जिस भी पॉइंट को कट करेगा वो जो भी पॉइंट होगा वो 2 बार लिखा जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जीरो जो है मतलब जीरोस तो इसके 2 ही होंगे और एक पॉइंट पर 2 पॉइंट कोइंसाइड होने के कारण वहाँ पर 2 जीरोस हो जाएंगे। ठीक है, और फिर देखते हैं पांचवा केस। इसके 6 ही केस हैं। ठीक है, इसके 6 ही केस हैं। जब a ग्रेटर देन 0 हो और बी स्क्वायर माइनस
4AC जब ये 0 से छोटा हो, ठीक है, और a 0 से छोटा हो और b स्क्वायर माइनस 4AC, ठीक है, ये भी 0 से छोटा हो, तब कैसा ग्राफ बनेगा। तो हम पहले यहाँ पर ग्राफ बना लेते हैं, x डैश y डैश, ठीक है, x डैश y डैश। तो दोस्तों अभी आप आगे पढ़ेंगे, ठीक है, आगे पढ़ेंगे कि जब 0 से छोटा हो डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है, तो जो रूट्स होते हैं या जो जीरोज मतलब जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल होते हैं और रूट्स ऑफ इक्वेशन होते हैं वो कैसे हो जाते हैं, इमेजिनरी, ठीक है, रूट्स इमेजिनरी हो जाते हैं और जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल भी इमेजिनरी हो जाते हैं, ठीक है। तो ये इसका ग्राफ कैसा बनेगा, इसका ग्राफ ऐसे बनेगा, ठीक है, ये कहीं भी टच नहीं करेगा क्योंकि इसके जीरोज इमेजिनरी होंगे, ठीक है। अगर a 0 से बड़ा है तो ऐसा ग्राफ बनेगा और अगर a 0 से छोटा है तो ऐसा ग्राफ बनेगा, ठीक है, ये कहीं भी ग्राफ टच नहीं करेगा। तो एक बार ग्राफ हम फिर से रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर पहली कंडीशन देखते हैं, जब a 0 से बड़ा है और b स्क्वायर माइनस 4ac यानी डिस्क्रिमिनेंट जो है वो 0 से बड़ा है। तो दोनों केस में बड़ा होने के कारण ये यहाँ पर नीचे से इस तरह का कुछ ग्राफ जाएगा और a से जब 0 मतलब बड़ा हो यानी कि a छोटा हो 0 से, तो डिस्क्रिमिनेंट भी अगर 0 से बड़ा हो तो ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। और तीसरा केस है जब 0 से a बड़ा हो और b स्क्वायर माइनस 4ac यानी डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 हो, तो रूट्स कैसे होते हैं, रियल एंड इक्वल होते हैं, ठीक है। कैसे होते हैं, रियल एंड इक्वल। इसमें क्या होते हैं, रियल एंड डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट का मतलब अलग अलग, और इसमें रियल एंड इक्वल, ठीक है। और इसमें कैसे होते हैं, रियल इमेजिनरी, ठीक है, इमेजिनरी। तो यहाँ पर देखते हैं चौथा केस। इसमें आपको समझ में आ गया ना कि अगर 0 से बड़ा है a और डिस्क्रिमिनेंट 0 के इक्वल है तो ये ग्राफ कुछ ऐसा जाएगा, और a से अगर 0 छोटा है, आई मीन 0 बड़ा है और a छोटा है और डिस्क्रिमिनेंट 0 के इक्वल है, तो ये ग्राफ कुछ ऐसा जाएगा, ठीक है। अगर 0 से छोटा होता है तो नीचे को ग्राफ जाता है, अगर 0 से बड़ा होता है a तो ऊपर को जाता है, ठीक है। 0 से a बड़ा है तो ये ऊपर को तो जाएगा, लेकिन डिस्क्रिमिनेंट इसका 0 से छोटा होने के कारण इमेजिनरी रूट्स आएंगे या इमेजिनरी जीरोज आएंगे, तो इसके कारण ये एक्स एक्सिस को कट नहीं करेगा। उसी तरह सिक्स्थ केस है कि a अगर 0 से छोटा है और डिस्क्रिमिनेंट जो है वो 0 से वो भी छोटा है, तो जो ग्राफ बनेगा वो एक्स एक्सिस को कट करते हुए नहीं बनेगा, ठीक है। तो ये कुछ थे इम्पोर्टेंट डिफरेंट केसेस के ग्राफ। अगर आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन चाहिए तो बिल्कुल हमारे चैनल पर बने रहें, इसमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन प्लस NCERT एंड फाउंडेशन ऑल थिंग्स कराई जाती हैं, ठीक है। दोस्तों अगर कोई वीडियो या ऑडियो संबंधी इशू हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपना मैसेज लिख सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो और इन्फॉर्मेटिव वीडियो लगी हो तो बिल्कुल वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।